आज टाइम एंड वर्क का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो इसको टोटल काम करने में कितना समय लगा वो पूछ रहा है। तो इसको हम देखते हैं। ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया? 12 दिन। हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो 10 और 12 का एलसीएम होगा 60। तो 60 होगा तो 10 से भाग देंगे 60 में तो 6 आएगा, और 12 से भाग देंगे 60 में तो 5 आएगा। तो मतलब टोटल काम 60 है, और ए 10 दिन काम करता है और बी 12 दिन काम करता है। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो ए की क्षमता क्या होगी? ए की क्षमता क्या होगी? 6 होगी। और बी की क्षमता क्या होगी? बी की क्षमता होगी 5। चूँकि ए ने 3 दिन काम किया है, ए ने 3 दिन काम किया है, तो ए द्वारा किया गया काम क्योंकि ए ने 3 दिन काम किया है तो ए द्वारा किया गया काम होगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, 18। यानी ए ने 18 काम कर दिया है। तो टोटल काम 60 है, तो बच्चा काम क्या होगा? बच्चा कम होगा 60 में से 18 घटा देंगे, 42 काम। टोटल 42 काम होगा। तो 42 काम ए ने काम 3 दिन बाद छोड़ दिया है, तो बचा बी। तो टोटल 42 काम बी करेगा। तो इसलिए बी द्वारा किया गया काम। टोटल काम 42 है और बी की क्षमता क्या है? 5। तो इसका क्या होगा? 42/5 होगा किया गया काम। तो इसका आंसर क्या होगा? 5/40, 8 से सही 2/5। चूँकि बी जो है, बी शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, तो इसलिए कुल जो समय लगेगा वो बी का ही होगा। तो काम को लगभग 8 से 2/5, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन काम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ए टोटल कितना दिन काम किया? 10 दिन। बी कितना दिन काम किया? 15 दिन। तो टोटल कितना काम है उसके लिए हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30। तो एक दिन में टोटल काम 30 है। ए एक दिन में 10 काम करता है और बी एक दिन, ए 10 दिन काम करता है और बी 15 दिन काम करता है, और टोटल काम 30 है। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। 30 में 10 से भाग दे देंगे और 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी बी एक दिन में 2 काम करेगा
तो ए की क्षमता क्या होगी, ए की क्षमता होगी, ए की क्षमता होगी 3 और बी की क्षमता होगी, बी की क्षमता होगी 2। चूंकि पूरा काम 9 दिन में हुआ है और ये 9 दिन में हुआ और 9 दिन कौन किया है, केवल बी किया है। ये तो कुछ दिन बाद छोड़ कर चला गया था, 9 दिन खत्म हुआ है काम, तो 9 दिन टोटल ए बी किया है, तो बी द्वारा किया गया काम का होगा बी द्वारा किया गया काम क्या होगा 2 इंटू 9। 2 इसका क्षमता है और 9 दिन काम किया है, यानी ये 18 काम कर दिया है, 18 काम किया है, 18 यूनिट। और टोटल कितना है 30 यूनिट है, तो बच्चा काम क्या होगा, बच्चा काम होगा टोटल 30 यूनिट है, 30 माइनस 18 बराबर 12 होगा। अब 12 काम क्या होगा, 12 काम ए करेगा, तो ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम समय, यानी ये कितने समय में ए काम कर रहा है, तो क्या है टोटल बचा काम 12 है और ए की क्षमता 3 है, तो ये कितने दिन में करेगा, 4 दिन में, 4 दिन में करेगा। अतः ए ने ये 4 दिन काम करके तब छोड़ा था, तो ए ने 4 दिन काम छोड़ा।